हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के DBMS के ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रिलेशनल डीकम्पोजिशन। तो इसमें डीकम्पोजिशन, इससे पहले हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी, उसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ी थी। एक मेन टेबल को हम लोग बहुत सारे सब पार्ट्स में तोड़ते हैं एंड उसके बाद हम उसको कंबाइन करते हैं। तो वो कैसे आपका डिवाइड होता है कि जिसमें आपका लॉसलेस ना हो, लॉसी हो। तो रिलेशनल डीकम्पोजिशन, जब भी आप रिलेशनल अलजेब्रा को डिकम्पोज करते हैं तो वो कैसे आपको करना है ताकि आपका डेटा जो है लॉस ना हो। So when a relation in a relational model is not in appropriate normal form, then the decomposition of relation is required. अगर आपका एक प्रॉपरली नॉर्मल फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है कोई भी रिलेशन, तो उस कंडीशन में आप डिकम्पोज करते हैं डिफरेंट टेबल्स में। इन डेटाबेस इज ब्रेक टेबल इनटू मल्टीपल टेबल। एक टेबल आपकी मल्टीपल टेबल में डिवाइडेड होती है, जिसे आपका डिकम्पोजिशन हम लोग कहते हैं। सो देर आर टू टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन। दो टाइप की आपकी डीकम्पोजिशन होती है। एक होती है आपकी लॉसलेस डीकम्पोजिशन और दूसरा होता है लॉसी डीकम्पोजिशन। लॉसलेस में क्या होता है, जब आप एक टेबल को सब टेबल में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उन टेबलों को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपकी ओरिजिनल टेबल अगर मिल जाती है, कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है, कोई भी रो आपकी रिमूव नहीं होगी, तो वो आपका लॉसी होता है एंड लॉसलेस होता है। एंड लॉसी में क्या होता है आपका, जब आप एक मेन टेबल को सब पार्ट में डिवाइड करते हैं और सम डेटा आपका लॉस हो जाता है, तो वो आपका आता है लॉसी डीकम्पोजिशन। तो अभी हम लोग प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। So loss-like decomposition, if the information not lost from the relation that is decomposition, then the decomposition is called as a lossless. जब आप डिकम्पोज कर रहे हैं उसके बाद आप कंबाइन करेंगे उसको और वो ओरिजिनल टेबल आपकी मिल जाती है, तो वो आपका लॉसलेस होगा। द लॉसलेस डिकम्पोजिशन गारंटी दैट द जॉइन ऑफ रिलेशन विल रिजल्ट इन द सेम रिलेशन एज इट विच कंपोज। जो आपने कंपोज किया है, जिस टेबल को आपने डिवाइड किया है, और उसके बाद जब आप जो सब पार्ट में डिवाइड किए टेबल उनको कंबाइन करेंगे, अगर वो ओरिजिनल टेबल मिल रहा है तो वो आपका लॉसलेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारी एक टेबल है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर ये डिफरेंट क्या है, इसके कॉलम्स हैं या फील्ड है हमारे। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, लोकेशन, आईडी एंड डिपार्टमेंट नंबर। तो सबसे पहले हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया है एंड टू सब टेबल में इसे डिवाइड किया है। तो पहली टेबल है आपका एम्प्लॉय डिटेल। एम्प्लॉय डिटेल की एक टेबल है आपकी, दूसरा है आपका डिपार्टमेंट डिटेल की। एम्प्लॉय डिटेल में आपके पास है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज एंड एम्प्लॉय लोकेशन। एंड डिपार्टमेंट डिटेल में है आपका डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। तो जब आप इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे, सो उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं इसमें। नाउ दी नेचुरल ज्वाइन इज अप्लाई ऑन दी, जो टेबल आपकी थी उनमें नेचुरल ज्वाइन आपने अप्लाई किया, तो दोनों टेबल आपके कंबाइन होंगे। कंबाइन करके सारे कॉलम आ जाएंगे। जब आप कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो भी आपका एलिमेंट है वो सेम रहेगा आपका। देखिए, ये आपकी ज्वाइन वाली है और जो आपकी ओरिजिनल टेबल थी वो ये है। दोनों में 3 फील्ड आपके जो रो हैं वो जनरेट हुए हैं और तीनों फील्ड आपकी सेम है। तो ये आपका क्या है, लॉसलेस है, यानी लॉस कुछ भी नहीं हुआ। डेटा जो आपने डिवाइड किया था कंबाइन करने के बाद आपको ओरिजिनल टेबल यहाँ पर मिल गया है। देयरफॉर द अबव रिलेशन इज अ लॉसलेस। दूसरा आता है आपका लॉसी डीकम्पोजिशन। लॉसी डीकम्पोजिशन में ये होता है कि आपका कुछ डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। जब आप डिकम्पोज करते हैं और उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे तो आपका कुछ डेटा इसमें लॉस हो जाएगा। व्हेन अ रिलेशन इज डिकम्पोज इनटू 2 और मोर रिलेशन स्कीमा, द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन अनअवॉइडेबल व्हेन द ओरिजिनल रिलेशन इज रिट्रीव। जब आपका ओरिजिनल रिलेशन आप जनरेट करते हैं तो उस समय आपका कुछ लॉस हो जाता है। तो सेम एग्जांपल है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन हमने टेबल ली, इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज एंड आपका है यहाँ पर लोकेशन, डिपार्टमेंट एंड नेम है। डिकम्पोज किया वही आपकी आप पहली टेबल में हमने लिखा है एम्प्लॉय डिटेल, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एज है एंड लोकेशन है। दूसरा हमने डिपार्टमेंट डिटेल। डिपार्टमेंट डिटेल में हमने केवल 2 फील्ड लिए हैं, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। जब आप इन दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइन करने के लिए आपके पास कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसके थ्रू ये दोनों को आप कंबाइन कर सकें। तो उस केस में नाउ वी नॉट बी एबल टू ज्वाइन दी, इस टेबल को आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। सो एम्प्लॉय आईडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, इसमें आपका कोई एम्प्लॉय आईडी का पार्ट ही नहीं है। सो इसका मीनिंग ये है कि जो ये रिलेशन है आपका वो क्या है, लॉसी डिकम्पोजिशन है। मीन्स आप कंबाइन भी नहीं कर सकते हैं, ओरिजिनल टेबल ही आपका फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये कहलाता है आपका लॉसी डिकम्पोजिशन। तो इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं इनको बोलते हैं आपका लॉसलेस एंड लॉसी डिकम्पोजिशन। इसके बाद हम लोग एक प्रॉपर एग्जाम्पल देखेंगे लॉसलेस लॉसी का थ्रू फंक्शन डिपेंडेंसी के थ्रू। थैंक यू स्टूडेंट।